बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ ईवानी महातुम है। 14 अगस्त के हवाले से मौजू है, उस पर बात करूँगा। नाजरीन, अब नारा सुनने में ये आता है, लेके रहेंगे हम आज़ादी। जब ये नारा ये सुनने में आता है, लेके रहेंगे हम आज़ादी, तो फिर क्या 14 अगस्त जो मनाते हैं वो फिर क्या क्या कहते हैं जी, हम मुल्क आज़ाद हो गया। फिर वो भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लेके रहेंगे आज़ादी। कुछ लोग जब ये मुल्क बना था तो उसके बाद भी कहना शुरू हो गए थे कि भी ये मुल्क आज़ाद ही नहीं हुआ। इस मौजूद बात होगी। नाज़रीन, बात ये है कि देखें, जलियांवाला बाग, अगर मैं कुर्बानी की बात कर रहा हूँ कि कुर्बानियाँ फिर एक मज़ाहिब के लोगों ने सिर्फ नहीं दी या एक रंग व नस्ल के लोगों ने नहीं दी। कुर्बानियाँ चाहे हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, उसमें रंग और नस्ल से बालातर होकर सब ने ही कुर्बानियाँ दी थी। जनरल डायर जो था, जनरल डायर, अंग्रेज ने जब गोली चलाई थी उस वक्त सिर्फ हिंदुओं पे नहीं गोली चलाई थी या सिखों पे गोली नहीं चलाई थी या उस बंदे ने या सिर्फ मुसलमानों में गोली नहीं चलाई थी। उस बंदे ने खित्ता हिंद में रहने वाले तमाम जो लोग जनरल जलियांवाले बाग के अंदर जो इकट्ठे हुए थे आज़ादी की तहरीर में, जब वो उन लोगों के ऊपर गोली चलाई थी जनरल डायर ने, ना अंग्रेज ने। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है, जब हमने अंग्रेज़ों से फैट की, उसमें मुसलमान ने भी की, हिंदू ने भी की, सिख ने भी की, ईसाई ने भी की, हर नस्ल और रंग से बालातर होके खित्ता हिंद के रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ फैटिंग की करने के बाद अंग्रेज़ों को इस बात पे कायल कर लिया कि भी हम आपके साथ हम जो है ना, इस मुल्क से आप चले जाएं, हमारे मुल्क के अंदर आप इंटरफेयर ना करें। ठीक है जी, लगे रहे। उसके बाद दो नजरिए आ गए। दो नजरिए ये आए कि जी हम पाकिस्तान लादा मुल्क बनाएंगे, इंडिया मुल्क लादा बन जाएगा। दो नजरिया थ्योरी चली। जिसको पहले हम फाइटिंग कर रहे थे, हम इकट्ठे थे। उसके बाद फिर हमारी राय में फर्क पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया जी, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। चलो जी, फिर उसके बाद मुल्क बना, मुल्क पाकिस्तान मादरे वजूद में, यानी कि वजूद के अंदर आया। पाकिस्तान सिस्टम बना। जमीन तो वो थी, जो जमीन है वो तो हजारों साल पुरानी है, इसकी हिस्ट्री पता नहीं कितनी है। सिर्फ एक रियासत, जैसे हम कहते हैं रियासत, जैसे सल्तनत कहते हैं, किसी जमाने सल्तनत कहते थे, यानी कि सल्तनत कहते, किसी उसके जमाने में वो कहते थे। अब यानी कि क्या कहते हैं कि अब वो रियासत कह देते हैं, यानी कि अपनी अपनी रियासतें। जैसे बांग्लादेश भी एक रियासत है, पाकिस्तान एक रियासत है, इंडिया एक रियासत है, श्रीलंका एक रियासत है। ये एक रियासतें हैं। लेटेस्ट दौर में मादरे मौजूद में इसको रियासत कह देते हैं। उससे पहले सल्तनत कहते थे या कुछ और जो जैसे जबान थे वो वैसे वैसे ही इसको पुकारा जाता था। चलो जी, ये क्या हुआ, जब हम अंग्रेज से जलियांवाले बाग के बाद पकड़, जो अभी भी आप देख लेना, उसमें आप चले जाएं शाजमान चौक में। शाजमान चौक में गोल चक्कर है, उधर भगत सिंह को फांसी दी गई थी। किस लिए फांसी दी गई थी? इसलिए फांसी दी गई थी कि ये क्या कहते हैं कि ये आज़ादी की तहरीर में ये बंदा जो है ना, लोगों को बड़े जोश वाली बातें करता है और इसको फांसी दो। अंग्रेज ने फांसी दवाई थी। अभी भी वो गोल चक्कर बना हुआ है। वो भगत सिंह उस गोल चक्कर के, जो गोल चक्कर है ना, उस गोल चक्कर के ऊपर, पहले वो गोल चक्कर नहीं था, उस पर फांसी दी गई, बाद में वो गोल चक्कर बना हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि वो जगह अभी भी मौजूद है। फिर हमें नफरतों के बीच ऐसे एक दूसरे के लिए हम क्या, ठीक है, मुल्क बनते भी हैं, मगर एक दूसरे की जब हमने मिलके इतनी फाइटिंग की थी, अंग्रेज के खिलाफ की थी, अपने आज़ादी की खातिर की थी, तो फिर उसके बाद दो नजरिए ये आए कि हम नहीं आपके साथ रह सकते। कि लहदा रियासत बन गई, वो लहदा रियासत बन गई। अब देखें, बांग्लादेश भी एक लहदा रियासत बन गई है। पहले पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, अब बांग्लादेश लहदा रियासत बन चुका हुआ है। हमने कभी बांग्लादेश को इस नफरत की निगाह से नहीं देखा। हम कहते हैं ठीक है भी वो मुल्क बन गया, नहीं हमारे साथ रहे, चलो कोई बात नहीं। इसलिए इंडिया वालों को भी हम ये कहते हैं कि मुल्क बन गया, इसमें नफरत की जब हमने इकट्ठे फाइटिंग की थी, उसके बाद फिर नहीं बने तो ठीक। मैं अब आता हूं मेन मुद्दे के ऊपर। मेन मुद्दा ये देखें जी, मुल्क बन गया,
कहते हैं जी हम हो गया जी आजाद। देखें IMF के गुलाम, IMF की कैसे न जाता है हमें, जैसे जैसे मदारी बंदर को नजर आता है, बंदर जमीन पे लिटियां लगाता है। IMF किसका है? अंग्रेज के अख्तियार में है। मैं अंग्रेज से नफरत नहीं करता, मैं कभी किसी मज़ाहिब से या किसी इंसान से नफरत नहीं करता, ना मैं किसी की, हाँ उसकी राय से मैं जरूर गिला करता हूँ, नफरत नहीं करता उसकी राय से। मैं इत्तेफाक कईयों की राय में मैं इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरी राय है। मैं नफरत हमें नफरत करना किसी हमारे मजहब ने नहीं सिखाया, तो ना ही हिंदू मजहब में किसी से नफरत करना सिखाया, ना क्रिश्चियन मजहब में। किसी मजहब, कोई मजहब नफरत करना नहीं सिखाता, वो इंसानों की राय होती है कि उससे नफरत लोग करते हैं। अब ये मैं देखें, ये मुल्क आजाद हुआ, आम लोगों ने आम लोग समझ रहे हैं कि जो किसी सियासत में सरगर्म नहीं थे, या किसी ओहदे के ऊपर सरगर्म नहीं थे, या किसी के कोई रियासत के किसी खास ओहदेदार नहीं थे, वो कुर्बानी जब दी थी नाज़रीन, आम लोगों ने, यानी कि बल्कि मैं उनको आम नहीं कहता, वो खास लोग थे जो कुर्बानियां दे गए, वो खास लोग थे ना। उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जवान बेटियां लोगों की उठाई गई उनकी आंखों के सामने, चाहे उसमें हिंदू मजहब की उठाई गई, चाहे उसमें सिख मजहब की उठाई गई, चाहे उसमें सिख मुसलमान मजहब की उठाई गई, चाहे उसमें किसी भी मजहब की उठाई गई, जवान बेटियां उठाई गई। फिर बच्चे, माओ ने अपने कुछ किसी माँ का दिल कहता है बच्चा कुएं के अंदर फेंक दे, माओ ने कुएं के अंदर बच्चे फेंक दिए, बाद में छलांगे लगाई। तो नाजरीन इतने दर्दनाक जब वाकत मैं सुनता हूं, मैंने सच की हुई इस बात के ऊपर भी, मैं कई साल, अब मैं आप बात बता रहा हूं, आप इसलिए बता रहा हूं कि आप भी इस बात में हिस्सा लें। मैंने कई साल गुजर गए, मुझे इतना याद नहीं है कि मैंने सुबह का नमाज पढ़ के मैंने इनके जो फोत हुए हैं, मैं दुआ ये करता हूँ, या अल्लाह जिस मज़ाहिब के भी लोग, चाहे उसमें मुसलमान थे, सिख थे, हसाई थे, जिस मज़ाहिब के भी लोग, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जिस मज़ाहिब के भी लोग फोत हुए हैं, वो उधर आज़ादी की तहरीक में और आपस में लड़ाइयाँ जो की थी 1947 जब मुल्क बना है, तो नाजरीन चाहे मुसलमान था, सिख था, हसाई था, कोई बंदा भी था फोत हुआ, नाजरीन अल्लाह पाक मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह उनकी रूह को सवाब दो। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि उनके साथ ज्यादतियां हुई थी। मैं कुछ 10 साल पहले की बात है, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं वीडियो देख रहा था, एक सिख इंडिया में ना, एक सिख यूट्यूब चैनल पे ऊपर ना किसी को सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं ना जब मुल्क बनाया तो मेरा इतनी वो ना असल में टीचर था, टीचर रिटायर हो गया, वह बहुत बूढ़ी काफ़ी उम्र थी। वो बंदा कह रहा था कि मैं ना जिस वक्त मुल्क बना ना तो मेरी उम्र थी 10-12 साल मेरी उम्र थी। वो बंदा कह रहा है कि मैंने क्या देखा कि ये सामने, उसके सामने एक जगह थी, यानी कि ऐसे खड़ा हुआ था, सामने पार्क सी थी, लोन सा जैसे कहते हैं, ग्रास उगा हुआ था। उसने कहा यार वो ये ग्रास देख रहे हो? उस एंकर उसको कहा, क्या नाम है जो इंटरव्यू ले रहा था सहाफी, उसे कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं ग्रास? उन्होंने कहा जी। आपको ग्रास नजर आ रहा है? ये पौधे वगैरह नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी पौधे नजर आ रहे हैं। उसे वो उसको कह रहा है कि तुझे पता है कि इसके नीचे क्या है? जी मुझे तो नहीं पता। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 10-12 साल मेरी उम्र थी, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा टोया निकाल रहे हैं। मैंने कहा ये टोया क्यों निकाला जा रहा है? कहता बहुत नीचे तक गहरे तक टोया निकाला उन्होंने, सिखों ने, सिख मजहब के लोगों ने। कहता उन्होंने टोया निकाला तो मैंने कहा वो क्या कहते हैं कि ये टोया क्यों निकाल रहे हैं? मेरे लिए, बच्चे के लिए, कोई ताजुब के लिए चीज पैदा होगी। कहता मैंने कहा ये टोया क्यों निकाल रहे हो? तो वो उसने जवाब मुझे नहीं दिया, मुझे डांट दे दी। कहता मैंने थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, गड्ढे कहते हैं कि उस जमाने में हम टांगा गया लें या कुछ भी, गड्ढे टग्गा होता है, टग्गे के पीछे गड्ढा। वो कह रहा है गड्ढा क्या मतलब कि वो लकड़ी का बनाया होता है उसके ऊपर। कहता उसके ऊपर लाशों के ढेरी लगी हुई। कहता पता नहीं कितने गड्ढे आए, इस कुएं, इसके अंदर एक खड्डा निकाला बहुत बड़ा। कहता उस खड्डे के अंदर वो उठा के ऐसे लाशें फेंकी, ऐसे उठा के लाशें फेंकी। कहता मैं आप अलग सिख कह रहा है, कहता आज तक मुझे ये दर्द और तकलीफ नहीं भूलती इंसानों की, कि ऐसे इंसान, कहता उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान थे, कहता मुसलमान थे, तो उनको ऐसे दफना दिया गया था। तो नाज़रीन ऐसे ही हिंदुओं के साथ हुआ।
ऐसे ही सिखों के साथ हुआ, ऐसे ही मुसलमानों के साथ हुआ, ऐसे ही क्रिश्चियन के साथ हुआ। जो भी ये आपस में ये लड़ाइयाँ की थी, ये मुल्क नाजरीन कोई जंग के नतीजे में नहीं वजूद मादर वजूद में आया था। ये मुल्क तहरीक के नतीजे में मादर वजूद में आया था। ये मुल्क जो था ना, तहरीक के नतीजे में वजूद में आया था। एक कोई जंग नहीं हुई थी, ये सिर्फ तहरीक थी। तहरीक में लोगों ने अपनी जानें दी, फिर ये मुल्क वजूद में आया है। मेन पॉइंट ये थी कि अंग्रेज से जान छुड़वानी, अंग्रेज से जान छुड़वा ली, छुड़वाने के बाद मुल्क वजूद में आए तो फिर अंग्रेज की जाके घुस गए। अब मुझे अपने दिल से बताएं, अभी चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका, कोई भी जितने खिते हिंद के मुल्क लगा लें आप, अभी भी उनको बरतानिया वाले वीजा फ्री करें तो मैं कहता हूं आधे से ज्यादा मुल्क ही छोड़ जाएंगे लोग। उन्होंने कहा हमसे आजादी लेते थे, अब आप हमारे पास आने के लिए तरसोगे तो हम फिर भी आपको गुलाम बना के रखेंगे इनडायरेक्टली। पहले तो आपको हम डायरेक्टली गुलाम बनाते थे ना, हम फिर रेलगाड़ी बनाते थे, इधर खर्चे भी करते थे, इधर कानून भी अच्छा रखा हुआ था, सीधा रखा हुआ था। फिर उसके बाद क्या नाम है उसका के वो फंड के काम भी करते थे। अब हम फंड के काम भी नहीं करवाएंगे आपके मुल्कों में, आपके अंदर फिर भी हमारी दखलंदाजी होगी। कानून हमारा ही चलेगा और हमारा ही खर्च चलेगा, उसमें कानून जो हमारा चलेगा उसमें भी 2 नंबरियां ज्यादातर होंगी। देख लें, जो कहते हैं लेके रहेंगे आजादी, तो जो कहते हैं हम हो गए हैं आजाद। सोचें, जो लोगों ने कुर्बानियां दी, जिनकी जवान बेटियां, बूढ़े बंदे, मैं बताऊं आपको, बारिशों के दिन थे जिस वक्त लोगों ने हिजरत की थी ना, अगस्त के महीने में बारिशों के दिन थे। लोगों ने, मैंने सुने हुए उनके इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर, वो बताते हैं, कह रहे हैं कि हमने अपने बूढ़े जो फोत हो गया